राजा बलि ने अपने मस्तक की बलि क्यों दी? इसकी लंबी कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में राजा बलि एक महान और शक्तिशाली असुर राजा थे। वे अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे और अपने न्यायप्रिय शासन के लिए जाने जाते थे। अपनी शक्ति और पराक्रम से उन्होंने स्वर्ग लोक पर भी अधिकार जमा लिया था, जिससे देवतागण चिंतित हो गए थे। राजा बलि की एक और बड़ी विशेषता थी उनकी अपार दानवीरता। वे इतने उदार थे कि जो कोई भी उनसे कुछ मांगता वे उसे कभी निराश नहीं करते थे। उनका मानना था कि अतिथि और याचक का सम्मान करना राजा का धर्म है। एक बार जब राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने वामन, एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। वामन ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि अपनी दानवीरता के स्वभाव के अनुसार तुरंत वामन की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो गए। उनके गुरु शुक्राचार्य ने वामन को पहचान लिया और राजा बलि को चेतावनी दी कि यह स्वयं भगवान विष्णु है और उन्हें दान नहीं देना चाहिए। शुक्राचार्य ने बलि को बताया कि वामन अपने 3 पगों में सब कुछ नाप लेंगे और उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन राजा बलि अपने वचन से पीछे नहीं हटना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वे एक ब्राह्मण की मांग को ठुकरा नहीं सकते, भले ही इसके परिणाम कुछ भी हों। उन्होंने अपने गुरु की बात अनसुनी कर दी और वामन को 3 पग भूमि नापने के लिए कहा। तब वामन ने अपना विराट रूप धारण किया। उनका शरीर इतना विशाल हो गया कि उन्होंने एक पग में पूरी पृथ्वी और दूसरे पग में पूरे स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। राजा बलि इस स्थिति को देखकर समझ गए कि वामन वास्तव में भगवान विष्णु हैं और उनका सामना करना साधारण नहीं है। उन्होंने अपने वचन को निभाने के लिए कोई और विकल्प न देखकर अपना सिर आगे कर दिया। यहां अपने मस्तक की बलि देना का शाब्दिक अर्थ यह नहीं है कि राजा बलि ने अपना सिर काटकर भगवान को अर्पित कर दिया था, बल्कि इसका गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है अहंकार का समर्पण। राजा बलि एक शक्तिशाली राजा थे और उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया था। अपना सिर आगे करके उन्होंने अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने यह स्वीकार किया कि उनका स्वामित्व सीमित है और अंततः सब कुछ भगवान का है। पूर्ण शरणागति, यह राजा बलि के भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक था। उन्होंने बिना किसी प्रतिरोध के भगवान की इच्छा को स्वीकार किया। वचन का पालन, अपना सिर आगे करके राजा बलि ने अपने वचन को निभाया। उनके पास देने के लिए भौतिक रूप से कुछ और नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया। यह उनके सत्यनिष्ठ और वचनबद्ध होने का कुदांत प्रमाण था। भगवान विष्णु राजा बलि के इस महान समर्पण और वचनबद्धता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और यह वरदान दिया कि वे हमेशा अमर रहेंगे और उनकी प्रजा सुखी रहेगी। भगवान विष्णु स्वयं उनके राज्य के द्वारपाल बने। इस प्रकार राजा बलि ने अपने मस्तक की बलि अपने अहंकार को त्याग कर भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करके और अपने वचन का पालन करके दी थी। यह एक भौतिक बलिदान नहीं, बल्कि उनके महान चरित्र और आध्यात्मिक गहराई का प्रतीक था। अगले इंद्र, यह भी माना जाता है कि राजा बलि अगले मनवंतर में इंद्र का पद प्राप्त करेंगे। यह उनके महान पुण्य और भगवान के प्रति समर्पण का फल होगा। ब्रह्मांडीय परिणाम, देवताओं की पुनर्स्थापना। राजा बलि के स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लेने से देवतागण शक्तिहीन हो गए थे। वामन अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने देवताओं को उनका खोया हुआ राज्य वापस दिलाया और ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित किया। धर्म की स्थापना, राजा बलि की कहानी धर्म के महत्व को स्थापित करती है। यह सिखाती है कि सत्य, वचन का पालन और निस्वार्थ दान जैसे गुण कितने महत्वपूर्ण हैं, भले ही उनके परिणाम तात्कालिक रूप से नकारात्मक दिखें। अहंकार का नाश, राजा बलि की कहानी अहंकार के विनाश का भी प्रतीक है। अपनी शक्ति और वैभव के बावजूद उन्होंने भगवान के सामने समर्पण किया और अपने अहंकार का त्याग किया, जिससे उन्हें उच्च स्थान प्राप्त हुआ। भक्ति का महत्व, यह कहानी भक्ति और पूर्ण समर्पण के महत्व को दर्शाती है।
राजा बलि ने बिना किसी शर्त के भगवान को अपना सब कुछ अर्पित कर दिया, जिससे भगवान उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। संक्षेप में, राजा बलि के बलि देने के परिणाम दूरगामी और महत्वपूर्ण थे। उन्होंने न केवल व्यक्तिगत रूप से उच्च स्थान प्राप्त किया, बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बहाल करने और धर्म के महत्व को स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कहानी आज भी दान, सत्यनिष्ठा और समर्पण के आदर्श के रूप में याद की जाती है। राजा बलि के मस्तक की बलि देने का मुख्य कारण उनका अपने वचन के प्रति अटूट निष्ठा और पूर्ण समर्पण था। इसे विस्तार से समझने के लिए निम्नलिखित कारण है। वचन का पालन। राजा बलि अपनी दानवीरता के साथ साथ अपने वचनों के पालन के लिए भी प्रसिद्ध थे। उन्होंने वामन, भगवान विष्णु के अवतार, को 3 पग भूमि दान करने का वचन दिया था। जब वामन ने अपने 2 पगों में पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया, तो तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। राजा बलि अपने वचन से पीछे नहीं हटना चाहते थे, क्योंकि उनके लिए सत्य और वचन का मान सर्वोपरि था। अहंकार का समर्पण। राजा बलि एक शक्तिशाली राजा थे और उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया था। जब उनके पास दान करने के लिए भौतिक रूप से कुछ भी नहीं बचा, तो उन्होंने अपना सिर आगे कर दिया। यह उनके अहंकार का पूर्ण समर्पण था। उन्होंने यह स्वीकार किया कि उनका स्वामित्व सीमित है और अंततः सब कुछ भगवान का है। पूर्ण शरणागति। अपना मस्तक भगवान के चरणों में अर्पित करना पूर्ण शरणागति का प्रतीक था। राजा बलि ने यह दिखाया कि वे बिना किसी प्रतिरोध के भगवान की इच्छा को स्वीकार करते हैं और उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। दानवीरता की पराकाष्ठा। राजा बलि की दानवीरता इतनी महान थी कि उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहां तक कि स्वयं को भी समर्पित कर दिया, ताकि याचक वामन खाली हाथ न जाए और उनका वचन सत्य रहे। भगवान की पहचान। कुछ कथाओं में यह भी माना जाता है कि राजा बलि ने वामन को साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के रूप में पहचान लिया था। इसलिए अपना सब कुछ उन्हें अर्पित करना उनके लिए एक परम सौभाग्य और भक्ति का मार्ग था। संक्षेप में, राजा बलि ने अपने मस्तक की बलि इसलिए दी क्योंकि वे अपने वचन को निभाना चाहते थे, अपने अहंकार का त्याग करना चाहते थे, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखते थे और अपनी दानवीरता की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करना चाहते थे। यह एक भौतिक बलिदान नहीं, बल्कि उनके महान चरित्र और आध्यात्मिक गहराई का प्रतीक था। राजा बलि रोज अपनी बलि क्यों देते थे, इसकी लंबी कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में राजा बलि एक बहुत ही शक्तिशाली और धर्मात्मा असुर राजा थे। वे अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे और अपने न्यायप्रिय शासन के लिए जाने जाते थे। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी और उन्होंने अपने पराक्रम से स्वर्गलोक पर भी अधिकार जमा लिया था, जिससे देवतागण चिंतित हो गए थे। राजा बलि की एक और बहुत बड़ी विशेषता थी उनकी दानवीरता। वे इतने उदार थे कि जो कोई भी उनसे कुछ मांगता, वे उसे कभी निराश नहीं करते थे। उनका मानना था कि किसी याचक को खाली हाथ लौटाना अधर्म है। वे प्रतिदिन यज्ञ और अनुष्ठान करते थे और ब्राह्मणों तथा गरीबों को दिल खोलकर दान देते थे। अब जहां तक यह प्रश्न है कि राजा रोज अपनी बलि क्यों देते थे, यह समझना महत्वपूर्ण है कि यहाँ बलि शब्द का अर्थ थोड़ा व्यापक है। यह जरूरी नहीं कि हर दिन किसी जीव या स्वयं की शाब्दिक हत्या हो रही हो। राजा बलि का हर कार्य, उनकी हर दान दक्षिणा, उनके वचन का पालन और अंततः भगवान विष्णु के सामने उनका समर्पण एक प्रकार की बलि ही थी। अपने अहंकार, अपनी संपत्ति और अंततः अपने आप को समर्पित कर देना। उनकी रोजाना की बलि को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। अहंकार की बलि। राजा बलि एक शक्तिशाली राजा थे और उन्होंने कई युद्ध जीते थे, लेकिन उनकी दानवीरता और धर्मपरायणता उनके अहंकार पर हमेशा हावी रही। वे हमेशा अपने वचन को सर्वोपरि मानते थे, भले ही इसके परिणाम कुछ भी हों। यह उनके अहंकार की एक निरंतर बलि थी। संपत्ति और वैभव की बलि। राजा बलि अपनी प्रजा को और याचकों को प्रतिदिन धन, वस्त्र और अन्य मूल्यवान वस्तुएं दान करते थे। यह उनकी संपत्ति और वैभव की एक नियमित बलि थी, जहां वे दूसरों की जरूरतों को अपनी सुख सुविधाओं से ऊपर रखते थे। समय और शक्ति की बलि।
राजा बलि अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अथक प्रयास करते थे। वे न्यायपूर्ण शासन सुनिश्चित करने और अपनी प्रजा की समस्याओं का समाधान करने में अपना समय और शक्ति लगाते थे। यह उनके समय और शक्ति की एक दैनिक बलि थी, वचनबद्धता की बलि। राजा बलि अपने वचनों के प्रति इतने दृढ़ थे कि उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की चेतावनी को भी अनसुना कर दिया। जब भगवान विष्णु वामन अवतार में उनसे 3 पग भूमि मांगने आए, उन्होंने अपने वचन को निभाया, भले ही उन्हें अपना सर्वस्व खोना पड़ा। यह उनकी वचनबद्धता की सबसे बड़ी बलि थी। अब आते हैं उस विशेष घटना पर जिसे अक्सर उनकी सबसे बड़ी बलि के रूप में याद किया जाता है। जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी, तो बलि ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह दिया। उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें विष्णु की पहचान बताई और इस दान को रोकने की सलाह दी, लेकिन बलि ने कहा कि वे अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते। तब वामन ने अपना विराट रूप धारण किया। उन्होंने एक पग में पूरी पृथ्वी और दूसरे पग में पूरे स्वर्ग को नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। यह उनके पूर्ण समर्पण और अपने वचन के प्रति अटूट निष्ठा की पराकाष्ठा थी। इस क्षण उन्होंने सचमुच अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया, अपना राज्य, अपना वैभव और अंततः अपना अहंकार भी। भगवान विष्णु राजा बलि की इस महान दानवीरता और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और यह वरदान दिया कि वे हमेशा अमर रहेंगे और उनकी प्रजा सुखी रहेगी। हर साल ओणम का त्योहार राजा बलि के इसी महान बलिदान और उनकी स्मृति में मनाया जाता है। इसलिए यह कहना कि राजा बलि रोज अपनी बलि देते थे शाब्दिक अर्थ में सही नहीं है, लेकिन उनके हर कार्य में दान, धर्म और वचनबद्धता का भाव निहित था, जो एक प्रकार की निरंतर बलि थी। अपने स्वार्थों का त्याग करके दूसरों के लिए जीना और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना। उनकी अंतिम बलि, वामन को अपना सिर अर्पित करना, उनके जीवन के इन्हीं मूल्यों का चरम उदाहरण थी। राजा बलि के बलि देने के कई कारण हैं, जिन्हें हम उनके चरित्र, परिस्थितियों और उस महत्वपूर्ण घटना के संदर्भ में समझ सकते हैं। अटूट दानवीरता। राजा बलि अपनी अपार दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। वे किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। उनका मानना था कि दान देना उनका कर्तव्य है और वे इसे पूरी निष्ठा से निभाते थे। वामन के 3 पग भूमि मांगने पर भी उन्होंने तुरंत हामी भर दी, क्योंकि यह उनकी प्रकृति थी। वचन का पालन। राजा बलि अपने वचनों के प्रति दृढ़ थे। एक बार जब वे किसी को कुछ देने का वचन दे देते थे, तो वे किसी भी कीमत पर उसे पूरा करते थे। अपने गुरु शुक्राचार्य की चेतावनी के बावजूद उन्होंने वामन को दान देने का वचन तोड़ना उचित नहीं समझा। उनके लिए सत्य और वचन का पालन सर्वोपरि था। अहंकार का समर्पण। जब वामन ने अपने 2 पगों में पूरी पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया, तो राजा बलि को एहसास हुआ कि उनके पास तीसरा पग रखने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इस स्थिति में उन्होंने अपना सिर आगे कर दिया। यह उनके अहंकार का पूर्ण समर्पण था। उन्होंने यह स्वीकार किया कि उनका स्वामित्व सीमित है और अंततः सब कुछ भगवान का है। भक्ति और समर्पण। राजा बलि के इस कृत्य में भगवान विष्णु के प्रति उनकी गहरी भक्ति और समर्पण भी झलकता है। उन्होंने वामन को साधारण ब्राह्मण नहीं माना, बल्कि दिव्य शक्ति के रूप में पहचाना। अपना सब कुछ अर्पित करके उन्होंने भगवान के प्रति अपनी पूर्ण श्रद्धा व्यक्त की। धर्म का पालन। राजा बलि धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा थे। दान देना, वचन निभाना और शरणागत की रक्षा करना धर्म के महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। उन्होंने इन सभी धर्मों का पालन किया, भले ही इसके परिणाम उनके लिए प्रतिकूल रहे हों। मोक्ष की इच्छा। परवर्ती व्याख्या। कुछ परवर्ती व्याख्याओं में यह भी माना जाता है कि राजा बलि अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के हाथों से बंधन और मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे। भगवान का स्पर्श और उनके द्वारा पराजित होना भी एक प्रकार का आध्यात्मिक उत्थान माना जाता है। संक्षेप में, राजा बलि का बलि देना उनकी अटूट दानवीरता, वचन के प्रति निष्ठा, अहंकार का समर्पण, भक्ति, धर्म का पालन और संभवतः मोक्ष की इच्छा जैसे कई गहरे कारणों का परिणाम था। यह सिर्फ एक भौतिक बलिदान नहीं था,
बल्कि उनके महान चरित्र और आध्यात्मिक गहराई का प्रतीक था। राजा बलि के बलि देने के कई महत्वपूर्ण परिणाम हुए, जो न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं। व्यक्तिगत परिणाम: पाताल लोक का शासन। भगवान विष्णु राजा बलि की दानवीरता और सत्यनिष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और यह वरदान दिया कि वे वहां सुख समृद्धि से शासन करेंगे। अमरता का वरदान आंशिक। कुछ कथाओं में यह भी कहा गया है कि भगवान विष्णु ने बलि को यह वरदान दिया कि वे चिरंजीवी रहेंगे, यानी वे लंबे समय तक जीवित रहेंगे। भगवान का द्वारपाल। भगवान विष्णु स्वयं राजा बलि के राज्य के द्वारपाल बने, जिससे बलि को परम सुरक्षा और सम्मान प्राप्त हुआ। यह उनके समर्पण का सर्वोच्च फल था। ओणम का त्योहार। केरल में ओणम का त्योहार राजा बलि की स्मृति में मनाया जाता है। यह त्योहार उनकी प्रजा के प्रति उनके प्रेम और उनके न्यायप्रिय शासन की याद दिलाता है। यह माना जाता है कि इस दिन राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने। राजा बलि और गौतम बुद्ध की कहानियां दो अलग अलग धार्मिक परंपराओं से संबंधित हैं और उनका आपस में कोई सीधा संबंध नहीं है। राजा बलि की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं का हिस्सा है, जबकि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। हालांकि यदि आप इन दोनों महान व्यक्तित्वों के जीवन और शिक्षाओं से प्रेरित होकर एक काल्पनिक कहानी सुनना चाहते हैं जिसमें उनके मूल्यों और सिद्धांतों को दर्शाया गया हो, तो मैं ऐसा करने का प्रयास कर सकता हूं। लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा कि यह एक काल्पनिक कहानी होगी और ऐतिहासिक या धार्मिक रूप से सटीक नहीं होगी। एक काल्पनिक कहानी का प्रयास। बहुत समय पहले भारतवर्ष में दो महान आत्माएं थीं, एक शक्तिशाली और दानवीर राजा बलि और एक राजकुमार जिसने सांसारिक सुखों को त्याग कर ज्ञान की खोज की, सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध बने। राजा बलि अपने न्यायप्रिय शासन और अपार दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली थी और लोग उनकी उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। वे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे और कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। उसी समय राजकुमार सिद्धार्थ गौतम सांसारिक दुखों और जीवन की क्षणभंगुरता से व्यथित थे। उन्होंने राजसी वैभव को त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद उन्होंने बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया और बुद्धत्व को प्राप्त हुए। बुद्ध ने लोगों को दुख के कारणों और उनसे मुक्ति के मार्ग के बारे में सिखाया। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, जिसमें सही समझ, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि शामिल थे। उनके उपदेशों का उद्देश्य लोगों को तृष्णा और आसक्ति से मुक्त करके शांति और निर्वाण की ओर ले जाना था। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए राजा बलि के राज्य में पहुंचे। राजा बलि ने बुद्ध और उनके शिष्यों का बड़े आदर के साथ स्वागत किया और उन्हें भोजन और विश्राम के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने राजा बलि की दानवीरता और प्रजा के प्रति उनके प्रेम की प्रशंसा की। राजा बलि ने बुद्ध से जीवन के सच्चे अर्थ और स्थायी सुख के मार्ग के बारे में पूछा। बुद्ध ने उन्हें अनित्यता के सिद्धांत और आसक्ति के त्याग के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं या शक्ति में नहीं, बल्कि मन की शांति और तृष्णा से मुक्ति में है। राजा बलि ने बुद्ध के वचनों को ध्यान से सुना और उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि यद्यपि उनका दान और न्यायप्रिय शासन सराहनीय है, फिर भी वे सांसारिक बंधनों और अहंकार से पूरी तरह मुक्त नहीं हैं। बुद्ध की शिक्षाओं ने उन्हें आत्मनिरीक्षण करने और अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित किया। कुछ समय बाद भगवान विष्णु वामन अवतार में राजा बलि के पास 3 पग भूमि दान में मांगने आए। राजा बलि अपने वचन के प्रति दृढ़ और दानवीर स्वभाव के कारण उन्हें दान देने के लिए तैयार हो गए, भले ही उनके गुरु ने उन्हें रोकने की कोशिश की। वामन ने अपने 2 पगों में पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया और तीसरे पग के लिए राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया, अपने अहंकार का पूर्ण समर्पण करते हुए। इस घटना के बाद राजा बलि को पाताल लोक का शासन प्राप्त हुआ। उनकी दानवीरता और सत्यनिष्ठा को हमेशा याद किया गया।
यह एक काल्पनिक मिलन और कहानी है जिसमें राजा बलि की दानवीरता और बुद्ध की शिक्षाओं के मूल्यों को एक साथ दर्शाने का प्रयास किया गया है। वास्तविकता में इन दोनों महान हस्तियों की कहानियां अलग अलग समय और संदर्भों में घटित हुई हैं। यदि आप राजा बलि या गौतम बुद्ध की अलग अलग कहानियों के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं आपको उनके बारे में विस्तृत जानकारी दे सकता हूं। राजा बलि और गौतम बुद्ध की कहानियों में कोई सीधा संबंध या शेष बचा हुआ भाग नहीं है, क्योंकि वे दो अलग अलग धार्मिक और ऐतिहासिक संदर्भों से आते हैं। राजा बलि हिंदू पौराणिक कथाओं से संबंधित हैं, विशेष रूप से विष्णु पुराण और भागवत पुराण में उनकी कहानी मिलती है। उनकी कहानी भगवान विष्णु के वामन अवतार और उनकी अपार दानवीरता, वचनबद्धता और अंततः पाताल लोक के राजा बनने के इर्द गिर्द घूमती है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, जिनका ऐतिहासिक जीवन और शिक्षाएं बौद्ध धर्म ग्रंथों, त्रिपिटक आदि में दर्ज हैं। उनकी कहानी सांसारिक दुखों से मुक्ति की खोज, ज्ञान प्राप्ति, बुद्धत्व और अपने दर्शन के प्रसार पर केंद्रित है। कोई सीधा शेष भाग क्यों नहीं है? अलग अलग धार्मिक परंपराएं, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की अपनी अलग अलग मान्यताएं, ग्रंथ और इतिहास हैं। राजा बलि की कहानी हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे अवतारवाद और धर्म के पालन को